सूर्या फाउंडेशन के एंड ही इज वर्किंग ऑन ट्रेनिंग ऑफ यूथ अक्रॉस द कंट्री। अब ये सूर्या फाउंडेशन क्या है, ये कैसे यूथ के लिए काम करते हैं, कितनी पुरानी फाउंडेशन है और आज क्या कारण है कि स्पेशली आज युवा दिवस के मौके पर हम इनसे जुड़ रहे हैं। अगर आपको इन सब के बारे में जानना है तो उनको वेलकम कीजिए स्टूडियो में भाई। हेलो, नमस्कार गीतांजलि जी। नमस्कार गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप सिटी लाइट्स में हमसे जुड़े हैं, तो जितनी भी सिटीज हैं या फिर सब सिटीज हैं हमारे भारत की, वो सब आपको इस वक्त सुन रही हैं। तो सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत पहली बात है स्वागत है। और इस युवा दिवस के अवसर पर हम ये कहना चाहते हैं कि आप जो युवा के लिए कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो वाकई बहुत ही कमेंडेबल है। तो आप अपना और इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे या आगे भी मैं ही बोल दूं? सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को जो पूरे देश भर में सुन रहे हैं उनको विवेकानंद जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और मेरा ये मानना है कि आज के दिवस को एक युवा सन्यासी के रूप में जिसको दुनिया ने देखा युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के युवा कल का भारत, और सही दिशा मिले तो युवा वर्ग देश का नक्शा बदल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात की। सूर्या फाउंडेशन इसी प्रकार से युवाओं को सही दिशा मिले इस पर काम कर रहा है। मैं शुरुआत करना चाहूंगा सूर्या फाउंडेशन के चेयरमैन आदरणीय पद्मश्री जयप्रकाश जी से, जिन्होंने वर्षों पहले एक छोटी सी पतली पुस्तक शक्तिदायी विचार पढ़ा और उनके मन में ये भाव आया कि कुछ ऐसे तरुणों का निर्माण करना है, कुछ ऐसे युवाओं का निर्माण करना है जिनके अंदर शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक और व्यवहारिक क्षमताएं हों और वो ऐसे मजबूत हों और देश के लिए सोचें, देश के लिए काम करें। बस वही आधार बना सूर्या फाउंडेशन की नींव का, सूर्या फाउंडेशन की स्थापना का। और उसके बाद से एक परंपरा चली यूथ डेवलपमेंट की, युवाओं को प्रशिक्षण देने की। और चूंकि कुछ लोग कहते हैं कि कोई इतिहास पढ़ाते हैं लेकिन युवा इतिहास बनाते हैं, ये विचार है फाउंडेशन का। और ऐसे तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न युवाओं का निर्माण के लिए फाउंडेशन सतत कार्यरत है। हमने एक परंपरा शुरू की यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम की, जिसमें उनको देशभक्ति की भावना, टीम वर्क, फिजिकल स्टेमिना बढ़ाना, उनके अंदर गोल सेटिंग, शॉट एनालिसिस जैसे बहुत सारी बातें उनके अंदर भरना है। और इसीलिए हम देश भर में ऐसे कैंप्स भी युवाओं के ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये कोरोना काल आप सब जानते हैं, सबके लिए एक बहुत बड़ा आपदा का अवसर आया, लेकिन मैं समझता हूँ हमारे लिए एक ये अवसर का ये समय था। ऐसे प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि आपदा को अवसर बनाया, तो उसी प्रकार हमने भी इस कोरोना काल में ऑनलाइन कई सारे प्रोग्राम्स का भी आयोजन किया। और उसी के तहत आज जो युवा दिवस है उसके अंतर्गत हमने 10 जनवरी से 12 जनवरी के बीच में ये प्रोग्राम जो आयोजन किया, लगभग 550 जिलों से 10,000 युवा इस प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आज के दिन सूर्या फाउंडेशन आयोजित। और मैं अपने श्रोताओं को ये भी बता दूं, गौतम जी जिस प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं वो एक कंपटीशन है। अब इस कंपटीशन में बहुत सारी तरीके की चीजें हैं। उसमें पेंटिंग कंपटीशन भी है, बी विवेकानंदा कंपटीशन है, स्पीच कंपटीशन है, क्विज कंपटीशन है। तो ये जो कंपटीशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। और जैसे आपने कहा इतने सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एज ग्रुप क्या रहती है पार्टिसिपेशन की? हमने इसको 2 एज ग्रुप में बांटा है, 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं। 8वीं, 9वीं, 10वीं और 12वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, मतलब 2 जूनियर सीनियर इसमें बांटा है। और इसमें मेनली हमने ये चूंकि विवेकानंद एक देश के आइडियल है और जयप्रकाश जी का, हमारे संस्था के चेयरमैन का और हम सबका मानना ये है कि युवाओं को और यूथ को, खास करके स्टूडेंट को अपना आइडियल, इस प्रकार का कोई हीरो अगर है तो विवेकानंद हमारे सामने है, जिन्होंने दुनिया के सामने इस भारतीय संस्कृति को फैलाया है। और उन्हीं को आधार मान करके हम चित्रकला प्रतियोगिता यानी ड्राइंग कॉम्पिटिशन का आयोजन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारे अच्छी ड्राइंग, उनके जीवन आधारित पे बहुत सारे ड्राइंग कंपटीशन लोगों ने भाग लिया। इस पे भाषण प्रतियोगिता में उनके जीवन के विचार को लोगों ने अपने सामने रखा।
आपने अधिकतर सुना होगा फैंसी ड्रेस कंपटीशन, लेकिन हमने इसको नाम दिया बनो विवेकानंद। यानी विवेकानंद का ड्रेस तो पहनना ही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अपने ऐसे विचार बोलने हैं जो विवेकानंद ने जनमानस के सामने रखे, ताकि वो विचार अपने अंदर भी आए और उसको वो प्रकट करे। और इस प्रकार से विवेकानंद की लाइफ से जुड़ी हुई एक प्रश्नोत्तरी यानी क्विज प्रोग्राम, इस प्रकार से ये चारों कंपटीशन तो है, लेकिन साथ में हमने एक यूथ को आग्रह किया कि विवेकानंद का जो विचार था नर सेवा नारायण सेवा, यानी आप कोई एक सेवा कार्य में जुड़े, सेवा का काम में आप जुड़े, और ये एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यानी आज के दिन विवेकानंद के चित्र पर पुष्पहार चढ़ा देना, फूल लगा देना, दिया लगा देना, केवल इतना नहीं है, तो उनके विचारों पर चलना, उनके आदर्शों पर चलना, ये एक सच्ची श्रद्धांजलि स्वामी विवेकानंद को होगी। गौतम जी, ये इतनी खूबसूरत बातें हैं। हालांकि हम बचपन से सुनते समझते आ रहे हैं, स्कूल्स में भी काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन से लोग आते थे और लगातार इन चीजों को रीइटरेट करते थे, बार बार बच्चों के साथ साझा करते थे। लेकिन ये भी कहने वाली बात है कि जब भी आप जैसी संस्थाएं आगे आके इन पे काम करती हैं, तो जिसे कहते हैं ना कि एक बार डबल टिक लग जाता है चीजों पे। और मेरे ख्याल से लोगों को बार बार चीजों को रिमाइंड कराना भी जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके की हमारी जिंदगी है, कहीं चीजें धूमिल हो जाती हैं। मेरे ख्याल से ये जो कंपटीशन है, ये वाकई इट विल ब्रिंग लॉट ऑफ लाइट एंड एनलाइटनमेंट इन फ्रंट ऑफ पीपल। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जब लोग विवेकानंद बनने की कोशिश करते हैं और बच्चे सामने आएंगे, तो उनके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, और जितना उनके बारे में समझेंगे, तो उनकी जीवन में एक नई ज्योति तो जरूर आएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और मैं उत्साह देख रहा हूँ, सुदूर वनवासी क्षेत्र से हो, यानी आदिवासी ट्राइबल एरिया से भी हो, शहर के बच्चे हो, मतलब विवेकानंद के प्रति लोगों का कितना उत्साह है, वो उनको पढ़ करके अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहे हैं। ये बहुत हमको भी देख करके एक अंदर से प्रेरणा मिलती है कि आज के युवा और आज के विद्यार्थी उधर मुड़ रहे हैं, जिधर हमारा भारत आगे जिस अच्छी दिशा की ओर बढ़ रहा है, उधर उनका रुझान है। और खासकर ऐसी संस्थाएं आपके जैसी जो उनके साथ जुड़ी हैं, उनका मार्गदर्शन कर रही हैं, एक एम के साथ आगे बढ़ रही हैं। हमारे जो युवा हैं, उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और कोई भी ऐसा युवा जिसको किसी तरीके की मदद की जरूरत है, चाहे वो मानसिक स्ट्रेंथ की जरूरत है, चाहे वो किसी स्किल को प्राप्त करना चाहते हैं, आई थिंक सूर्या फाउंडेशन इज डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब। सो गौतम जी, हमारे पास समय की थोड़ी कमी रहती है, ये बहुत ही छोटा सा सेशन है, लेकिन जल्दी से कुछ और आप कहना चाहेंगे सबके लिए? मैं कहना चाहूंगा, हमारा दिल्ली के पास ही लगा हुआ ट्रेनिंग सेंटर है, जहां हम युवाओं के लिए, यूथ के लिए समर में कैंप्स का ऑर्गेनाइज करते हैं। आप हमारी वेबसाइट में उसको जाकर के देख सकते हैं, और ये कैंप्स बहुत अच्छे होते हैं, और इसमें आप जरूर इसको देखें। www.suryafoundation.org पे आप जाएं, और सारी हमारी वेबसाइट में इसका लिंक है। हमारे कैंप्स और हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स होते हैं, हमसे जुड़े, युवा वर्ग आगे आए, देश के समाज के काम में आगे बढ़े, यही बात करना है। बिल्कुल। और एक बार मैं भी रिपीट कर देती हूँ, www.suryafoundation.org। आप इस पे जाएं, इस पे लॉग इन करें और रजिस्टर करें, और जितनी भागीदारी आप दे सकते हैं दें, ये हमारी प्रार्थना है। फिलहाल के लिए गौतम नायक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और आपकी फाउंडेशन को ढेरों शुभकामनाएं आकाशवाणी की ओर से, और जितने हमारे श्रोता हैं सुनने वाले, उनकी ओर से। और मैं जाते जाते ये बताना चाहती हूँ, आपसे बात हो रही है, साथ साथ हमारा काफी बड़ा मॉनिटर है जिसमें हमारे मैसेजेस आते रहते हैं। आपको धन्यवाद देने के लिए ढेरों मैसेजेस ऑलरेडी हमारी स्क्रीन पे आ चुके हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है काफी लोग इस लिंक को फॉलो करने वाले हैं, और जल्दी आपको बहुत सारी एडिशंस देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक, कंपटीशन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट सब बच्चों को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।